आगरा कॉलेज प्रशासन द्वारा बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। आगरा कॉलेज के लॉ फैकल्टी के बीए, एलएलबी और एलएलबी के छात्रों ने कॉलेज कैंपस में धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कक्षा में पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं तो हम कैसे पढ़ेंगे। आज आगरा कॉलेज के मेन कैंपस में लॉ फैकल्टी के छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। छात्रों ने भारत माता के जयकारे लगाते हुए काला कोट जिंदाबाद के नारे लगाए। बीए एलएलबी के छात्रों ने कहा कि कॉलेज में टीचर नहीं है तो टीचर 8 सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे टीचर प्रोवाइड नहीं कराए तो हम फेल हो जाएंगे और कहा कि जब तक हम प्रिंसिपल से बात नहीं कर लेते तब तक हम यही धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमें हर बार आश्वासन देकर वापस कर दिया जाता है और हमारी मांग है कि बीए एलएलबी में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। हम नियमित और उचित कक्षाएं चाहते हैं, क्योंकि छात्र छात्राएं दूर दूर से आते हैं और बिना अध्यापकों की कक्षा में बैठे वापस चले जाते हैं, जो उनके भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। हमारी 8 साल से पूर्व छात्रों से लेकर और आज तक के छात्रों की एक मांग चली आ रही है कि हमें टीचर अफोर्ड किए जाएं, मगर हर प्रिंसिपल आकर हमें आश्वासन दे देता है और किसी प्रकार की डेट देकर हमको टाल देता है। आज तक वो कभी पूरी नहीं हो पाई। आज की डेट में, आज से पहले भी हम कई बार इन प्रिंसिपल से जो प्रेजेंट में हैं इनसे मिले, इनके द्वारा भी आश्वासन बरकरार देते गए इस दिनांक, मगर वो मांग पूरी नहीं हुई। तब जाके आज हमने ये कदम उठाया है। हम यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। हमें प्रिंसिपल मिलके हमें फालतू की बात करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे और यहाँ से चले गए। छात्रों के हित की उनने कोई ऐसी बात नहीं कही कि इतने दिन के अंदर मैं पूरी कर दूंगा। हम यहाँ गर्मी में बैठे रहे, वो अपनी एसी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले गए। हम लोगों के लिए 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर यानी कि बीएलएलबी फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर के लिए टीचर नहीं है। यहाँ नियमित रूप से टीचर नहीं है। काफ़ी ईयर से जो हमारे स्टूडेंट पास होकर निकले वो भी हमें बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम से कोई टीचर नहीं है। हम लोगों जब ये कॉलेज को लगभग 2 मंथ हो चुके ओपन, हम लोग पहले भी कई सारी एप्लीकेशन दे चुके हैं पर सर ने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे क्योंकि अब तक हमारे लिए कोई भी टीचर ने नियुक्ति नहीं किए और हम लोग रेगुलर कॉलेज आते थे। इन लोग कहते हैं कि तुम लोग रेगुलर कॉलेज नहीं आते और हमसे कहते हैं कि बीए एलएलबी लॉ फैकल्टी अलग है, लॉ फैकल्टी अलग है और तुम्हें किसने परमिशन दी। पहले तो यद्दो व्यापार किया इन लोगों ने। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, आगरा कॉलेज से ही जाने जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि हमारे साथ में रेगुलर क्लास लगती है एलएलबी की, वो नियमित रूप से क्लास लगती हैं। हमसे कह दिया जाता है कि तुम्हारा कोर्स सेल्फ फाइनेंस है। अब ये बताओ, हमारा सेल्फ फाइनेंस तो हमारी मिस्टेक है, उनसे ज़्यादा पे करते हैं हम। कोई भी कॉलेज में फैसिलिटी नहीं है, ना हाइजेनिक है, सबसे ज़्यादा हर चीज़ गंदी पड़ी रहती है। बाथरूम, वाशरूम वगैरह सब कुछ, क्लासों में बहुत बुरी कंडीशन है। एंड वी ऑल आर हियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए एलएलबी। ओके, हमारे कॉलेज में टीचर्स द्वारा बोला जाता है कि हम लोगों का कोर्स जो है सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस है, आप लोगों ने फीस पूरी हम लोगों से ली है 15,000। ओके, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 2 टीचर्स आ रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों के सब्जेक्ट्स हैं 8। अब 2 टीचर्स हम लोगों के 8 सब्जेक्ट्स किस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद भी अब हमारा बीए एलएलबी है, हमसे बोल दिया जाता है तुम लोगों के में टीचर्स नहीं है, 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, वेरी गुड। एलएलबी में इतने टीचर्स प्रॉपर बैठे रहते हैं, अच्छे खासे तरीके से बैठे रहते हैं, चमचमाती गाड़ियाँ लेकर आगे आ जाते हैं, बट क्लासेस में हम लोगों की क्लासेस में क्यों नहीं आ रहे हैं टीचर्स। हम लोगों की क्या गलती है। प्रॉपर 15,000 रुपये हम लोगों ने फीस दी है, उसके बाद सिर्फ 2 क्लासेस लेने हम लोग जा रहे हैं। अदर 6 सब्जेक्ट्स का क्या होगा। हम लोगों का एग्जाम्स अभी 1.5-2 महीने बाद आ जाएंगे। कौन सा बच्चा इतना कैपेबल है जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ के 8 सब्जेक्ट पास कर सकता है। अदर देन दैट, मूट कोर्ट का हम लोगों का कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, कुछ भी। हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, अगर हमें प्रैक्टिस करने ही नहीं आएगा तो हम आगे कैसे ले जाएंगे अपनी बात को। तो दीज आर, ये हम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। और भी प्रॉब्लम्स हैं, क्लासेस नहीं लग रही हम लोगों की रेगुलरली। ऐसे ही हम लोगों के साथ बीएलएलबी फर्स्ट ईयर में भी यही सेम सीन हुआ, नाउ 2nd ईयर में भी, अब 3rd ईयर में भी अगर हम लोग सेम चीज़ से सफ़र करेंगे तो फिर क्या करें, पढ़ना बंद कर दें, करें क्या। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है इवन सारे बच्चों की यही है कि इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें।